नाज़रीन, आपको सीधा ले चलते हैं ग्रेटर नोएडा, जहां पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी खिताब कर रहे हैं। Connections have been given to over 64 million or 6.4 crore households in just under 3 years under the Ujjwala scheme. A blue flame revolution is underway. LPG coverage has reached more than 90% from 55% 5 years ago. Clean transportation is getting a boost. We are jumping directly from BS4 to BS6 fuel by April 2020. This is the equivalent of Euro 6 standards. Achievements such as 100% electrification and increased LPG coverage are possible only through people's involvement. Energy justice can be done only when people believe in their collective power. Government is only an enabler in converting that belief into a reality. The last 5 years have seen major reforms in India's oil and gas sector. We have revamped our upstream policies and regulations. We have launched the hydrocarbon exploration and licensing policy to bring transparency and competitiveness in the sector. दारुल हुकूमत दिल्ली में आंध्र प्रदेश के वजीर आला एन चंद्रबाबू नायडू के धर्मा पोराटा दीक्षा का आगाज हो गया है। बाबा कौम महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश करने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने इंसाफ के लिए धरने का आगाज किया। धरने में हजारों अफराद शरीक हैं। रियासत की तकसीम के कानून पर अमलावरी और आंध्र प्रदेश को खसूसी रियासत का दर्जा देने का मुतालबा करते हुए यह एहतजाज किया जा रहा है। धरने पर बैठने से कबल चंद्रबाबू नायडू ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया। चंद्रबाबू नायडू के एहतजाज को दीगर सियासी जमातों की ताईद हासिल है। नाजरीन, आपको बता दें कि इस वक्त चंद्रबाबू नायडू के धरने से राहुल गांधी खिताब कर रहे हैं। I want to let you know that we are all standing together. We are going to defeat the BJP, Mr. Narendra Modi. Thank you very much for inviting me here. It is an honor for me to speak to you. Namaskar. Thank you very much. बाबू जी को और आप सबको ये आश्वासन देता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं और चाहते हैं कि आपके साथ जो वादे हुए हैं, जो प्रधानमंत्री ने बार बार वादे किए हैं चंद्रबाबू जी से, स्पेशल स्टेटस के लिए, आपके कैपिटल के फंड के लिए और दूसरे वादे जो किए उनको पूरा करना चाहिए। देखिए, ये सरकार जो दिल्ली में है ये वादे तो बहुत करती है। आजकल भी आप देखेंगे हर जगह वो पत्थर लगा रहे हैं, मगर इनसे ये तो पूछिए पहले जो वादे किए उनको पूरा क्यों नहीं किया। अब वो कहते हैं कि हमारा संकल्प है हर जगह बिजली है, हर जगह बिजली होगी। अरे मेरी रियासत में आओ, मैं दिखाऊंगा आपको हमारे शहर में बिजली नहीं है तो गांव की तो बात ही नहीं है। और ये इतने झूठ बोलते हैं, मैं कभी कभी हैरान हो जाता हूं कि इस लेवल पे हम पहुंच गए हैं कि हम सच बोलना भूल गए। दिल्ली से हमारी नुमाइंदा रंजीता बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। रंजीता, आपसे जानना चाहेंगे कि इस धरने में हिमायत करते हुए कदावर लीडरान जो है शामिल है चंद्रबाबू नायडू के साथ, तो क्या कुछ मजीद अपडेट्स है इस वक्त? इसको भारतीय राजनीति से इसको हटाओ। एक्चुअली
बिल्कुल, देखिए ये एक दिवसीय धरना चंद्रबाबू नायडू का है। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मिले और पैकेज मिले, इस बात को लेकर दिल्ली के आंध्र प्रदेश भवन में ये एक दिवसीय धरना चंद्रबाबू नायडू ने रखा है। तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके बड़े नेता यहाँ पहुंचे हुए हैं। राहुल गांधी यहाँ पहुंचे हुए हैं, फारूक अब्दुल्ला अभी कुछ देर पहले यहाँ से रवाना हुए। साफ तौर पर सभी नेता एक साथ एक ही मांग कर रहे हैं कि आंध्र प्रदेश को जिस मांग पीएम मोदी ने जो वादा किया था वो वादा पूरा किया जाए। राहुल गांधी ने भी मंच से एक बार फिर उसी बात को दोहराया है। राहुल गांधी ने अभी कुछ देर पहले जब संबोधित किया इस प्रदर्शन को, तो उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि चंद्रबाबू नायडू की मांग के साथ हम हैं, और जिस तरह से उन्होंने पीएम ने एक वादा किया उसके बाद उस वादा को पूरा नहीं किया, ये कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश का अपमान है। तो ये एक कहीं ना कहीं आंध्र प्रदेश के जरिए पीएम मोदी पर निशाना साधने की सभी विपक्षी पार्टियों की ये कोशिश है। जी रंजीता, आपसे जानना चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जो है इससे पहले आंध्र प्रदेश गए थे और उसके बाद काफी सारी बयानबाजी हुई थी, और अब जो है चंद्रबाबू नायडू धरने पर बैठे हुए हैं, तो किस तरह से इस सारे मसले को देखा जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जब से आंध्र प्रदेश तेलंगाना दोनों अलग राज्य बने तब से लगातार ये मांग उठती रही है। चंद्रबाबू नायडू ने एक बार पहले भी इस तरह का धरना दिया था। अगर हम 5 साल पहले की बात करें, उस समय धरना जो है वो यूपीए सरकार के विरोध में था, और उस समय भी मांग यही थी कि आंध्र प्रदेश को जब तेलंगाना से अलग कर दिया गया उसके बाद उसको नरेंद्र मोदी ने मिटाया, हटाया। तो क्लियर है कि प्रधानमंत्री ने राफेल मामले में चोरी की है, करवाई है। तो ये आंध्र प्रदेश के धरना को क्या कहेंगे? आंध्र प्रदेश भैया, आंध्र प्रदेश का मैंने अभी कह दिया। थैंक यू। राहुल रंजीता, आपको इंटरप्ट करना पड़ा, राहुल गांधी मीडिया से खिताब कर रहे थे। एक बार फिर से आपसे वही बात जानना चाहेंगे कि किस तरह से इस पूरे मसले को देखा जा रहा है। आप अपनी बात को पूरा करें। जी बिल्कुल, देखिए आंध्र प्रदेश जब तेलंगाना दोनों अलग अलग राज्य बने उस समय से ही आंध्र प्रदेश के लिए एक मांग चलती रही कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मिले, जिसके तहत विशेष पैकेज मिले, जिससे उस प्रदेश का विकास हो सके। इस मांग को लेकर चंद्रबाबू नायडू पहले भी अपनी बात मुखर करते रहे हैं। संसद में भी कई संसद के सत्र ऐसे गुजरे जिसमें इसी मांग को लेकर संसद का कई सत्र जो है वह हंगामे से भरा रहा। एक बार फिर चंद्रबाबू नायडू 5 साल पहले भी इस तरह का आंदोलन कर चुके हैं, प्रदर्शन कर चुके हैं। उस समय यूपीए सरकार के खिलाफ और यूपीए सरकार से उनकी मांग थी, लेकिन अब जो मांग है वो मोदी सरकार से है। मोदी सरकार पर लगातार झूठ बोलने का आरोप चंद्रबाबू नायडू लगा रहे हैं कि आंध्र प्रदेश में जाकर चंद्रबाबू नायडू अलग बयान देते हैं और जब वादा पूरा करने की बात होती है तो वो वादा पूरा नहीं करते। दिल्ली में प्रदर्शन करने का पूरे तौर पर ये मकसद कि 2019 का चुनाव नजदीक है और एक दबाव की राजनीति सरकार पर कर दी जाए। सभी विपक्षी पार्टी आज इस मंच पर पहुंचे हैं। फारूक अब्दुल्ला अभी कुछ देर पहले इस मंच को संबोधित कर रहे थे। राहुल गांधी अभी मंच को संबोधित करके अभी रवाना हुए हैं लखनऊ के लिए। तो साफ तौर पर एक बड़ी राजनीति आंध्र प्रदेश के जरिए दूसरी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी निशाना साध रही है पीएम मोदी पर। राहुल गांधी ने खुले मंच से ये जरूर बात कही कि आंध्र प्रदेश की जो ये मांग है वो जायज मांग है और इस मांग के साथ राहुल गांधी खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी खड़ी है। और आपको अगर याद हो तो राहुल गांधी जब आंध्र प्रदेश गए थे तो साफ तौर पर उन्होंने ऐलान किया था कि जब आंध्र प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है और केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है तो आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा और वो विशेष पैकेज जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल रंजीता, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए।